नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके BEd BSTC संबंधी पाठ्यक्रम को निःशुल्क रूप से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम प्रदर्शन विधि पर आधारित जीव विज्ञान अनुकरणीय पाठ योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आप जीव विज्ञान पर आधारित अनुकरणीय पाठ योजना यानी कि सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, कैसे बनाया जाता है और वो भी प्रदर्शन विधि पर। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारी इस चैनल के साथ। दोस्तों आज की लाइव क्लास में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कंकाल तंत्र इस टॉपिक को लेते हुए सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर जब हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए श्यामपट्ट पूर्ति में विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय, बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं, मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और यूनिटेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों ये बात हुई श्यामपट्ट पूर्ति की। श्यामपट्ट पूर्ति के बाद आगे बढ़ते हैं और हम बनाते हैं उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट। दोस्तों यहां पर देखिए उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखे हुए हैं और यहां पर मैंने आपको बताई दी हम 6 उद्देश्य लेते हैं और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो पहला उद्देश्य है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसी तरह अवबोध उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों 4th नंबर का हमारा उद्देश्य होता है कौशल और कौशल उद्देश्य आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया 6 उद्देश्य और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो आप सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत इस तरह बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलम होता है दोस्तों यहां पर कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं ये हमारे द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों जो अभी हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताने जा रहे कंकाल तंत्र, इसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र और कंकाल तंत्र प्रतिकृति का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये बात हुई कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री की। इसके बाद पूर्व ज्ञान का आपको कॉलम बनाना है। पूर्व ज्ञान के बाद सबसे प्रमुख कॉलम बनाना है शिक्षण विधि का, क्योंकि ये जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान है ये हम प्रदर्शन विधि पर बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो आपको ये शिक्षण विधि का कॉलम बनाना है। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु का कॉलम आपको बनाना है। दोस्तों यहां पर जो हमारे प्रमुख शिक्षण बिंदु रहेंगे, पहला शिक्षण बिंदु रहेगा कंकाल तंत्र प्रतिकृति के माध्यम से प्रमुख ऊतकों जैसे हड्डियों, मांसपेशियों, उपास्थि, स्नायु बंधन, कंडरा, जोड़ आदि का प्रदर्शन। इसके बाद सेकंड नंबर का शिक्षण बिंदु रहेगा कंकाल तंत्र के मुख्य विभाजन एवं कार्यों का प्रदर्शन। इसके बाद 3rd नंबर का हमारा शिक्षण बिंदु कंकाल तंत्र प्रदर्शन से संबंधित बोध प्रश्न और 4th नंबर का कंकाल तंत्र प्रदर्शन के बाद कथन। दोस्तों जो ये प्रमुख शिक्षण बिंदु मैंने अभी अभी बताए ये हम पाठ प्रस्तुतिकरण लेसन प्रेजेंटेशन के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रमुख प्रदर्शन क्रिया है कंकाल तंत्र प्रतिकृति का प्रदर्शन, क्योंकि यहां पर हमारा जो मुख्य लेसन प्लान है ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है और हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र का प्रदर्शन करना ही
यहाँ पर मुख्य क्रिया हमारा रहेगा। तो यहाँ तक के फॉर्मेट, यहाँ तक की प्रक्रिया के बाद आगे बढ़ते हैं और हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है दोस्तों। और कई बार मैंने आपको बता भी दिया है कि हमारा मुख्य लेसन प्लान है ये कौन से शिक्षण बिंदु से शुरू होता है और वही हमारी पहली स्टेप है। यदि आपने इस स्टेप को सही से बना दिया तो आपका लेसन प्लान भी अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहली स्टेप होती है हमारी, ये होती है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रस्तावना। अब देखिए मैंने कई बार प्रस्तावना के प्रश्न बनाना आपको बताया। हम यहाँ पर 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। जो अंतिम प्रश्न होता है ये हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड होता है दोस्तों। यहाँ पर उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिगजैग होता है और दोस्तों सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों इस सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में जो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम बनाने जा रहे हैं और टॉपिक लिया है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र पर हम प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बना सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हम सब वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को किनके माध्यम से अनुभवित करते हैं। देखिए हम सब जो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही जो वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उनको अनुभवित करते हैं। इसके बाद जो ये उत्तर मिला, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, पंच ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। तो पंच ज्ञानेंद्रियों में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब दोस्तों जो ये उत्तर मिला, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है जीव जगत में सिर, गर्दन, आंख, कान, नाक, त्वचा, 2 हाथ, 2 पैर मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो ये करते हैं मानव शरीर का। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, बना हुआ है मानव शरीर की 206 हड्डियों से बने हुए ढांचे को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर जो 206 हड्डियों से मिलकर बना है उस ढांचे को हम कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, कंकाल तंत्र के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न हमारा हो गया यहाँ पर समस्यात्मक। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया, उत्तरों से प्रश्न, प्रश्नों में तारतम्यता, जिगजैग, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग आपको करते हुए इस तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाना है। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर की हमारी स्टेप आती है दोस्तों उद्देश्य कथन की। ये उद्देश्य कथन और उद्देश्य कथन किया गया है। बच्चों आज हम सब कंकाल तंत्र के बारे में प्रदर्शन विधि के माध्यम से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे हमारे चैनल पर होने वाली लाइव क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बीएड बीएसटीसी से संबंधित अच्छे से अधिगम कर सके, लेसन प्लान बना सके। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया में ये उद्देश्य कथन हुआ, ये छात्र छात्रा क्रिया हुई। इसके बाद यदि आप बच्चों को कोई 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में ये चित्र मिनीचर के रूप में लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन किया गया कंकाल तंत्र का। तो कंकाल तंत्र का ही बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर चित्र चस्पा किया गया है। तो ये बात हुई प्रस्तावना और उद्देश्य कथन की। तो दोस्तों जब आप सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाएं तो आपको भी इसी तरह इसी स्टेप का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद हमारी 3rd नंबर की स्टेप यहाँ पर देखिए। 3rd नंबर की स्टेप है प्रदर्शन विधि से पाठ प्रस्तुतिकरण और इससे संबंधित ये छात्र अध्यापिका क्रिया। इसके बाद अब मैंने आपको 4 टीचिंग पॉइंट बताए थे, उन 4 टीचिंग पॉइंटों का प्रेजेंटेशन इसी 3rd नंबर की स्टेप में चलेगा। तो यहां पर देखिए पहला हमारा शिक्षण बिंदु है कंकाल तंत्र प्रतिकृति के माध्यम से प्रमुख ऊतकों जैसे हड्डियों, मांसपेशियों
उपास्थि, स्नायु बंधन, कंडरा, जोड़ आदि का प्रदर्शन। और देखिए जैसा जैसा यहां पर प्रदर्शन किया गया है वैसे ही यहां पर लैंग्वेज लिखी गई है। देखिए बच्चों को कंकाल तंत्र की प्रतिकृति दिखाते हुए कौन दिखाएगा? छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका दिखाएगा। तो यहां पर देखिए लैंग्वेज भी वैसे ही लिखना है। इसके बाद देखिए बीच बीच में आप बच्चों को संबोधित करेंगे तो यहां पर देखिए बच्चों फिर संबोधित किया गया और लिखा गया। हम यहां पर देखिए हड्डियां, मांसपेशियां, उपास्थि, स्नायु बंधन, कंडरा और जोड़ के बारे में बच्चों को ये जो यहां पर शिक्षण सहायक सामग्री में आपको ये कंकाल तंत्र का प्रतिकृति दिखाई दे रही है चित्र, तो उसी को दिखाते हुए बच्चों को इन सब के बारे में बताया जाएगा जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा गया। यही प्रदर्शन है। क्योंकि देखिए ये जो कंकाल तंत्र इसको हाथ में लेते हुए बच्चों को दिखाते हुए ये हड्डियां हैं, ये स्नायु मंडल है, मतलब इसका प्रदर्शन करना ही प्रदर्शन विधि के माध्यम से कंकाल तंत्र को पढ़ाना है। तो ये बात हुई यहां पर। अब देखिए इसके आगे हमारा सेकंड नंबर का शिक्षण बिंदु, देखिए यहां पर सेकंड नंबर का शिक्षण बिंदु है कंकाल तंत्र के मुख्य विभाजनों एवं कार्यों का प्रदर्शन। तो ये देखिए दो प्रकार होते हैं, मुख्य अक्षीय कंकाल और अनुबंधित कंकाल। और यहां पर भी क्या किया जाता है, जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका होते हैं ये कंकाल तंत्र प्रतिकृति को बच्चों को दिखाते हुए ही इसका प्रदर्शन करेगी। देखिए यहां पर ये जो शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में मैंने चित्र मिनीचर के रूप में लगाया, ये देखिए कंकाल तंत्र को यहां पर मैडम जी दिखा रही है। तो आपको इसी तरह दिखाते हुए और उसी भाषा का यहां पर लेखन होता है। आप इसको पढ़ोगे अपने सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में बनाओगे तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज भी वैसी जैसा हम बोलते हैं वैसी लिखी जाती है। तो ये हमारे दो टीचिंग पॉइंट हो गए। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड नंबर का यहां पर कंकाल तंत्र प्रदर्शन से संबंधित बोध प्रश्न हमारे द्वारा किया जाएगा। अभी जो दो टीचिंग पॉइंट हमने पढ़ाए थे प्रदर्शन किया था उन्हीं में से ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी में। तो 3 टीचिंग पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इसी तरह इसी फॉर्मेट का इसी प्रक्रिया का सहारा लेते हुए आपको ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाना है और वो भी बायोलॉजी के अंतर्गत है कंकाल तंत्र पर। 4th नंबर का हमारा यहां पर टीचिंग पॉइंट देखिए कंकाल तंत्र प्रदर्शन के बाद का ये कथन है। तो कंकाल तंत्र की जो मुख्य हेडिंग है उसके बारे में यहां पर बच्चों को बताया गया है। तो ये लिखी गई है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया में, ये छात्र छात्रा हुई। अब दोस्तों इसी में से जो मुख्य शब्द है सेंटेंस है या परिभाषा है जिसको आप शामपट की सहायता से बच्चों को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को शामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखा जाता है और मिनीचर चस्पा किया जाता है। जब आप सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में बनाएंगे तो इसी तरह ब्लैक शीट का यूज करना है और सिल्वर कलर के पेन से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषाओं को लिखना है। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट और इसी विषय वस्तु से रिलेटेड बच्चों को हम 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री की कॉलम में वही आपको चित्र मिनीचर के रूप में चस्पा करना होगा। दोस्तों ये कंकाल तंत्र के बारे में बताया तो कंकाल तंत्र का ही चित्र यहां पर मिनीचर के रूप में लगाया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां तक ये 4th स्टेप कंप्लीट हो चुकी है किसमें, पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है पुनरावृत्ति प्रश्न की। दोस्तों अब तक हमने जितना भी पढ़ा, जितने भी शिक्षण बिंदु, उनमें से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते। तो आपको ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर इस तरह बनाना है उस विषय वस्तु में से। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हो गए। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप दोस्तों मैं मानता हूं कि जो अभी मैं आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बता रहा हूं ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आपसे
रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए, नए आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यहां पर नेक्स्ट हमारी स्टेप है मूल्यांकन प्रश्नों की। देखिए मूल्यांकन प्रश्न, हर लेसन प्लान में दोस्तों मैं आपको मूल्यांकन प्रश्न बनाना बताता हूं और ये भी बताता हूं कहां से बनाए जाते, कैसे बनाए जाते। तो दोस्तों यहां पर देखिए वही ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से बनाए जाते हैं और यहां पर हम 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 2-2 प्रश्न लेते हुए टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। अब यहां पर देखिए पहले प्रकार का प्रश्न है निम्नांकित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2 प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 2 प्रश्न है। और यहां पर निम्नलिखित लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये 2 प्रश्न यहां पर बनाए गए। टोटल वही बात आ गई 6 प्रश्नों की और किसी भी प्रश्न का आंसर आपको यहां पर नहीं लिखना। जब कक्ष में लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाएगा, उस दौरान बच्चों से पूछकर ही इनके आंसर लिखे जाएंगे। तो ये बात हुई दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों की। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी अंतिम स्टेप होती है गृह कार्य की। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु, उनकी हैंड राइटिंग ठीक करने हेतु एक निबंधात्मक प्रश्न बच्चों को होमवर्क के लिए दिया जाता है। देखिए वही ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत यह आपको गृह कार्य का प्रश्न लिखना है। तो दोस्तों यहां पर आज की इस सायंकालीन लाइव क्लास में हमने आपको प्रदर्शन विधि पर आधारित जो हमारा जीव विज्ञान विषय है इसके अंतर्गत अनुकरणीय पाठ योजना यानी कि सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताया। टॉपिक लिया था कंकाल तंत्र और कंकाल तंत्र का प्रदर्शन किया। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इस वर्ष आपके बीएड पाठ्यक्रम में विभिन्न मेथड आधारित ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आए और आपको अपनी सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी में अलग अलग मेथड से लेसन बनाने होंगे, चाहे वो व्याख्यान विधि हो, समस्या समाधान विधि हो, प्रदर्शन विधि हो या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो, सभी विधियों पर आधारित अलग अलग। तो दोस्तों हमने यहां पर आपको ये जो लेसन दिखाया बताया, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगाओ तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों यदि आपका एक शेयर हमें सपोर्ट करता है तो हमारे मन में भी एक तरीके से उत्साह जागृत होता है कि हम जो आपके लिए लेसन प्लान निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करा रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट हो रहा है। तो आप जरूर शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके और उन्हें भी इन लेसन प्लान्स के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों न्यू लेसन प्लान के साथ फिर मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज पर। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की। थैंक यू।